फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल जिसमें हम पढ़ते हैं, समझते हैं मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, ओबी, ऑपरेशंस और एचआर के मॉड्यूल्स हैं और इसमें काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोज़ हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर करे हैं और जैसा हमारे फैन सब्सक्राइबर्स की रिकमेंडेशन होती है उसके बेसिस पे हम टॉपिक्स को ऐड करते रहते हैं। हमारी आज की वीडियो जो है फ्रेंड्स वो एचआर मॉड्यूल की है। हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एचआरएम में आप सब से, एंड आपके सजेशन के बेसिस पे हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक अब डेवलप कर रहे हैं। पिछली वीडियो में जो वीडियो नंबर 17 थी, ध्यान होगा आपको, हमने करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग जो है चैप्टर स्टार्ट किया था। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था करियर प्लानिंग क्या होती है, क्या क्यों वो ज़रूरी है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या उसके एम होते हैं। ये सारा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हम स्टार्टिंग के कुछ पार्ट में 4-5 मिनट्स में करियर प्लानिंग को कंप्लीट करेंगे, जानेंगे उसका प्रोसेस, कुछ मेरिट्स, डीमेरिट्स, और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सक्सेशन प्लानिंग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग में जिन फ्रेंड्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है, 17th वीडियो, उसको प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन टॉपिक है तो आपको इजीली समझ में आएगा। करियर प्लानिंग क्या होता है, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स सब हमने बता दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस से। तो सबसे पहला ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले करना होता है परफॉर्मिंग सेल्फ असेसमेंट। देखिए, करियर प्लान हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट कीजिए कुछ टाइम। मतलब ये कभी ना एक दिन, आधे घंटे, 2 दिन का टाइम वो नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कीजिए, अपने बारे में जानिए, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप क्या करना चाहते हैं। असेसमेंट किया आपने, आइडेंटिफाई करियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। उससे आप सोचिए कि मुझे अपने देखिए करियर, क्योंकि ना मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप उसको, हालांकि आज के टाइम में चेंज भी किया जा सकता है लेकिन बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना था तो वो आपको जो है पढ़ाई उस वे में करनी पड़ेगी। आप जो है मान लीजिए 25 साल 30 साल की एज में फिर सोचे कि अब मैं डॉक्टर बनूं, तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपकी एज निकल जाएगी उस पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए। तो इसलिए आप पहले ही अपनी असेसमेंट कीजिए, जानिए, अपने इंटरेस्ट को समझिए, करियर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस को समझिए। उसके बाद अलाइनिंग नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या आपकी ज़रूरत है और क्या आप उसको अपॉर्चुनिटी। देखिए, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड, रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, तो आप जो करियर चॉइस करना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा। फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान, अब उसके बेसिस पे एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान ये होता है, जैसे आपने बार मतलब एक जो मैं एग्जांपल लेके चले, एक डॉक्टर का था, तो एक्शन प्लान उसके लिए रहेगा ना कि आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए भी आज के टाइम में इतना टफ है कि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं कॉलेजेस में, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है। उसके लिए कोचिंग सेल्फ स्टडी से भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो आपको लेनी है। तो पूरा एक एक्शन प्लान बनाइए और फिर टाइम टू टाइम इस प्रोसेस को इवेल्युएट कीजिए कि ये ठीक है या इसमें कुछ गैप्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो दोस्तों, ये एक 5 स्टेप प्रोसेस होता है सिंपल सा करियर प्लानिंग का। मेरिट्स ऑफ करियर प्लानिंग, मतलब करियर प्लानिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या उसकी मेरिट है। प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद नॉलेज अबाउट अवेलेबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर प्रायोरिटीज़। तो एक इंडिविजुअल को ये पता लगता है करियर प्लानिंग से कि भाई मेरे लिए ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उन प्रायोरिटीज़ को कैसे वर्कआउट करें। It aids individual in making selection of their career which is appropriate to preference and scope of development। ये इंडिविजुअल्स को करियर को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। It helps organization in identifying a talented and competent pool of employee who can be promoted to next level in organization। तो एक पूल ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो क्रिएट होता है करियर प्लानिंग से। इन एम्प्लॉयज़ को जो है समय आने पे आप प्रमोट कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। It ensure employee of their future growth in organization. It makes employees stay in organization to enjoy their growth instead of switching to other jobs। तो एक फ्यूचर ग्रोथ जो है कंपनी की, उसमें हेल्प करता है। अब कुछ डीमेरिट, समटाइम करियर ग्रोथ इज लिमिटेड इन ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स करियर प्लानिंग एन अनरियलिस्टिक प्रोसेस। कई बार कंपनी में मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है या वहाँ के रिसोर्सेज इस तरीके के होते हैं, हायरार्की इस तरीके की होती है कि एक लेवल के बाद आप करियर ग्रोथ हो ही नहीं सकते, तो उस केस में करियर प्लानिंग जो है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। Prejudice and intervention make systemic career planning difficult process. For instance, individuals are influenced by their peer group instead of pursuing aspiration. Similarly, in organization sometimes, अब इसको 2 एग्जाम्पल में देखिए। सबसे पहले पीयर ग्रुप वाला। अब जैसे देखिए, मतलब आपका इंटरेस्ट हो सकता था डॉक्टर बनने का था, बट जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है जो इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे ट्यूशन पे जाते हैं, उसमें बाकी लोग जो है वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप भी सोचेंगे कि अगर मैंने डॉक्टरी वाली वो चीज़ करी तो कल को मैं कोचिंग भी अलग हो जाएगी, सारा मेरी पढ़ाई भी अलग करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मेरा जो पीयर ग्रुप कर रहा है मैं भी उसी तरीके से करूँ। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ के अब अपने पीयर ग्रुप की एस्पिरेशंस के हिसाब से चल रहे हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कई बार होगा कि आप डिजर्व करते हैं, आप पूरे तरीके से उसके लिए डिजर्विंग है, बट प्रमोशन जो है वो किस बेसिस पे हो रही है, फेवरेटिज्म के बेसिस पे। जो बॉस का फेवरेट है उसको प्रमोशन मिल गई, आप डिजर्विंग थे, आपको नहीं मिली। और ये मोस्ट केसेस में होता है। जो फ्रेंड्स वर्क एक्स वाले हैं वो इसको रिलेट कर सकते हैं। डिक्लाइन इन करियर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो अफेक्ट करियर प्लानिंग में ऑकर टू इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कई बार करियर अपॉर्चुनिटीज जो है कुछ एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से कम हो जाती है, तो उसके इसमें भी करियर प्लानिंग का फायदा नहीं। आपने करियर प्लान किया 3 साल बाद मैं जो है इस सीनियर लेवल पे या तो करंट कंपनी करे या मैं स्विच करूंगा, पता लगा कोविड आ गया, 2 साल के लिए मार्केट में ना हायरिंग हो रही है ना कंपनी में ग्रोथ हो रही है, तो क्या हुआ करियर प्लानिंग का आपका? बिकॉज ऑफ दिस करियर अपॉर्चुनिटीज में डिक्लाइन आपकी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। अब इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सक्सेसर, जैसे नाम से पता लग रहा है। जैसे देखिए, मतलब आप इस तरीके से समझिए, पहले के टाइम पे राजा होते थे या आज के टाइम में गवर्नमेंट होती है, तो एक सक्सेशन की प्लानिंग होती है ना, भाई ये नहीं रहेगा तो इसके बाद कौन, राजा के जिसको उत्तराधिकारी बोलते थे, कल को कुछ हो जाता है तो ये ऐसी कंपनी में और स्पेशली जो है वो की पोजीशंस पे तो करना ही, मतलब देखिए लोअर लेवल पे इतना डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन आपका मान लीजिए एमडी की पोजीशन है, डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन है, कल को उस बंदे को कुछ हो जाता है या वो छोड़ देता है कंपनी, तो उस केस में क्या होगा? आप उसको बहुत लंबे टाइम तक तो पोजीशन को वेकेंट नहीं छोड़ सकते ना। तो इस तरीके की पोजीशन पे हमेशा एक सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करेंगे। इट कैन बी दस एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिप्लेसमेंट फॉर की पोजीशन। सिंपल वे में की पोजीशंस की रिप्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करें, वो होता है सक्सेशन प्लानिंग। दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन जनरेटिंग ग्रेटर रेवेन्यू, इंप्रूविंग मार्केट इमेज एंड अचीविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इसे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? आइडेंटिफाई की पोजीशन इससे होती है, इमीडिएट बैकअप जो है शॉर्ट टर्म में कैसे इसको फिल कर सकते हैं वो आता है, क्विक रिस्पॉन्स टू चेंजेस, एम्प्लॉई को जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप दे सकते हैं, एंड इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। अब आइडेंटिफाइंग की पोजीशन, सबसे पहले की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने का मतलब आप लिस्ट कर लीजिए, भाई ये 4 या 5 पोजीशंस हैं जो बहुत क्रिटिकल है, इनको मैं वेकेंट नहीं छोड़ सकता। उसके बाद टैलेंट पूल को आइडेंटिफाई कीजिए। पोजीशंस आइडेंटिफाई कर ली, फिर ये 5-6 बंदे हैं, मान लीजिए सेल्स हेड की पोजीशन है, तो अब इसके बाद ये 2-3 बंदे हैं विद इन सेल्स जो है लेवल 2 पे हैं, मान लीजिए सेल्स हेड है तो उसके बाद रीजनल हेड हो सकते हैं, इनमें से 5 रीजन हेड में से ये 2 हैं। अब उन 2 को आपने आइडेंटिफाई कीजिए, फिर सक्सेशन की स्ट्रैटेजीज को डेवलप कीजिए, उनको कैसे हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उन 2 बंदों की क्या ट्रेनिंग करेंगे, उनकी क्या डेवलपमेंट करेंगे, कैसे उनको सिखाएंगे, फिर अपने प्लान को हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों सक्सेशन प्लानिंग का। इसके बाद पढ़ते हैं कुछ मेरिट्स सक्सेशन प्लानिंग की। इट हेल्प इंडिविजुअल इन रियलाइजिंग देयर करियर प्लान एंड एस्पिरेशंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सक्सेशन प्लानिंग आप कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए उनको ग्रूम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ग्रोथ की, तो वो भी जो है अपना करियर प्लान को रियलाइज़ कर सकते हैं। एस्पिरेशन, देखिए हर किसी का एस्पिरेशन होता है। आज के टाइम में अगर हम सेल्स की बात करें तो एक बंदा जो एक डिस्ट्रिक्ट देख रहा है वो चाहेगा कल को मैं एक स्टेट देखूं, स्टेट वाला चाहेगा रीजन देखूं, रीजन वाला देखेगा मैं पैन इंडिया देखूं। तो ये सारी एस्पिरेशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं, तो बंदों को ये हेल्प करता है रियलाइज़ करने में। सक्सेशन प्लानिंग हेल्प इन डेवलपिंग पूल ऑफ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्वालिफाइड लोगों का एक पूल क्रिएट हो रहा है। It identifies employees' renewal need, so employee can be prepared for future challenges. It enables successor to respond to rapid changes in the organization. ये सब थी merits. अब इसकी कुछ demerits भी हो सकती हैं। It may lead to appointment of wrong successor which adversely affect organization growth and development. तो आप कितना ही टेक केयर करें, कई बार होता है कि ये रॉन्ग सक्सेसर आपने अपॉइंट कर लिया, उस केस में क्या होगा? आप निश्चिंत हैं कि कल को ये पर्सन छोड़ के जा रहा है, हमने तो सक्सेशन प्लानिंग में आइडेंटिफाई किया है, उसको पोजीशन दे देंगे, पता लगा उसमें उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पे एचआर का रोल आता है कि एचआर जब सक्सेशन प्लानिंग कर रही है तो एक बहुत करेक्ट वे में उसको करे और करेक्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करे। इट मे हैव रॉन्ग टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल इमेच्योर। कई बार होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इमेच्योर है। जो मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ हर हायरार्की, हर लेवल के लिए चीज़ें डिफाइंड होती हैं, पॉलिसीज़ डिफाइंड होती हैं और स्ट्रैटेजीज़ डिफाइंड होती हैं। लेकिन कंपनी अगर उतनी मैच्योर नहीं है तो उस केस में क्या होगा?
इट कैन लीड टू डिसहार्मनी अमंग एम्प्लॉई, लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और इसके बेसिस पे बिजनेस ग्रोथ जो है आपकी हैम्पर होगी। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग के टॉपिक्स को जाना। आज की वीडियो में ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। अब हमने ये कर लिया HR का करियर प्लानिंग सक्सेशन प्लान कर लिया। अब इसके बाद जो कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में भी जानेंगे। इस मॉड्यूल को हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा। कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या फिर हमारी मेल ID meeru.study@gmail.com पर लिख के हमें बता सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।